नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। गाइस, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गणित के टॉपिक जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक, हम आपको फ्रैक्शन का जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे पहचानते हैं कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, और भिन्नों के प्रकार के बारे में भी समझाएंगे। ठीक है गाइस, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। दोस्तों, भिन्न एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम संख्याओं को बटे के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई चार चीज है तो उसका तीसरा हिस्सा 4/3, 1/2 मतलब अगर आपके पास कोई एक चीज है तो उसका दूसरा हिस्सा मतलब उसका आधा हिस्सा। ठीक, 1/3 का मतलब होता है उसका 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा। इस प्रकार कोई भी चीज जिसमें पूर्णतः भाग नहीं जाती है उसे आप ऐसे भिन्न के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ठीक, आइए बताते हैं भिन्नों के प्रकार। मुख्य रूप से भिन्न तीन प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से भिन्न तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की होती है। मुख्य रूप से भिन्न कितने प्रकार की होती है दोस्तों? मुख्य रूप से भिन्न तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी भिन्न होती है? पहली भिन्न है हमारी समभिन्न। समभिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी भिन्न होती है विषम भिन्न। जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरी भिन्न होती है मिश्र भिन्न। तीसरी भिन्न क्या होती है दोस्तों? तीसरी भिन्न होती है मिश्र भिन्न, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। गाइस, इसके अलावा और भी भिन्न होती हैं, जैसे एकक भिन्न जिसके ऊपर हमेशा एक रहता है। ठीक, लेकिन ये सब भिन्नों के कोई विशेष प्रकार नहीं होते, बस उनका नाम रख दिया जाता है। ठीक, लेकिन मुख्य रूप से जो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीन ही प्रकार हैं। एक सम भिन्न है, एक विषम भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है। दोस्तों, सम भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसे जब हम भाग दें, भाग का मतलब क्या होता है? कोई संख्या नीचे ऐसे लिखी गई है तो इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर भाग, ऊपर वाले को कहा जाता है अंश और नीचे वाले को कहा जाता है हर। अंश बटा हर, हर से अंश में भाग। 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरह से समझ लीजिए ये भाग हिस्सा ही होता है, हिस्सा मतलब भाग ही होता है। ठीक, तो 3/4 इसका मतलब 3 से 4 में भाग देनी है। तो ऐसी भिन्न जिसे जब हम भाग दें नीचे से ऊपर और उसका मान 1 से कम आए, दशमलव आए, ठीक, 0 से नीचे रहे। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया 5/6, जब आप 6 से 5 में भाग देंगे तो एक बार भी भाग नहीं जाएगी, सीधे दशमलव में लेके जानी पड़ेगी। ऐसे भिन्न को कहते हैं सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जैसे कि और भी एग्जांपल ले लीजिए, 8/9, 7/11, 12/25। कोई भी ऐसी भिन्न जिसमें हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसे हम कहते हैं सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न क्या होती है? जस्ट इसी का उल्टा। विषम भिन्न वो भिन्न होती है इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जब अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा, जब हम नीचे से ऊपर में भाग देंगे तो भाग जाएगी 1-2 अंक, इसके बाद दशमलव लगाया जाएगा। उस तरह की भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। देखिएगा विषम भिन्न क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 12/5, अगर हम 5 से 12 में भाग देंगे कम से कम 2 बार भाग जाएगी, इसके बाद दशमलव में जाना शुरू होगा। तो जब हमारे भिन्न का मान 1 से ज़्यादा हो, 0 हो, 0 से ऊपर आए,
एक से ज़्यादा आए, पॉजिटिव आए, तो हमारी विषम भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक विषम भिन्न है। जैसे और एग्जांपल में ले लीजिएगा, मान लीजिए 13/7, 22/9, 11/2, ऐसे भी बहुत सारे भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, वो हमारी होती है विषम भिन्न। ठीक। और मिश्र फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे भिन्न जिसमें भिन्नों के साथ साथ कोई पूर्णांक भी दिया हो। पूर्णांक का मतलब जैसे मान लीजिए आगे 4 सही 1/2, इसका मतलब है कि 4 पूरा और 5वें का आधा हिस्सा, 4 पूरा और 5वें का पूरा हिस्सा। इसमें 4 जो है पूर्णांक है, ये पूरी संख्या है, और इसके बाद ये भिन्न है। तो इस तरह की भिन्नों को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 3 सही 2/5, 1 सही 1/7, 2 सही 2/4, 4 नहीं, इसको 5 कर लीजिए, 2 सही 2/5। इस तरह की भिन्न जिसमें पूर्णांक भी दिया होता है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। ठीक दोस्तों, हम हमेशा अक्सर विषम भिन्न को मिश्र में और मिश्र को विषम में बदलते हैं और बदलना चाहिए। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन में ऐसे मिश्र भिन्न दिया है, उसे हम विषम भिन्न में बदल के भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम आपको सिखाते हैं कैसे चेंज किया जाता है। मान लीजिए अगर लिखा गया है 2 सही 1/7 और हमें इसे विषम भिन्न में बदलना है, तो क्या करना होगा? अगर किसी भी मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना होता है, तो हम जो हर है नीचे वाला, इससे इस पूर्णांक में गुणा करते हैं, और जो अंश है इस अंश को जोड़ लेते हैं। मतलब कि 7 का 2 में गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे। 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 रहेगा ऊपर, और बट्टे में 7 फिर से लगा लीजिए। इस तरह की मिश्र भिन्न को देखिए हमने विषम में बदल लिया। आइए हम आपको तमाम बदल के दिखाते हैं। 5 सही 1/4, इसको भी हम बदलेंगे। 3 सही 2/5, 4 सही 7/9, 8 सही 4/11। इस तरह की भिन्नों को हम अभी मिश्र भिन्न में, आपको मिश्र भिन्न में ये सब तो पहले से दिया हुआ है। आइए हम इन सब मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल के बताते हैं। सबसे पहले हमें नीचे वाले से, ये हर से पूर्णांक में गुणा करना है और अंश को जोड़ना है। 4 5 20, 20 में 1 जोड़ी 21, 21/4, वही वापस से। 5 3 15, 15 में 2 जोड़िएगा तो आएगा 17 और बट्टे में 5। 9 चौक को 36, 36 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 43 आएगा। 9 चौक को 36, 36 में जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे तो आएगा 43 और बट्टे में 9। इसमें देखिएगा 11 8 88, 88 में 4 जोड़िएगा 89, 90 और 90 92/11। देखिए दोस्तों, और हमने आपसे क्या कहा था, जो विषम भिन्न होती है उसमें ऊपर की संख्याएं बड़ी और नीचे की संख्याएं छोटी होती हैं। भाग देने पर हमेशा मान 1 से ज़्यादा आएगा, जो कि हमें पहले से पता है कि ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक 1 से बड़ा होता है। जब हम नीचे से ऊपर भाग देंगे, दशमलव में न जाके पहले कुछ अंकों तक जाएगा, हो सकता है इसके बाद दशमलव में जाए। तो इस तरह की भिन्न जो है ये हमारी है विषम भिन्न। इस प्रकार हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। आइए हम आपको कुछ विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदल के दिखाते हैं। 35/6, 9/4, 12/3, 12/5 और 6/7, 9/7। ऊपर का बड़ा नीचे का छोटा होना चाहिए, तभी होगी विषम भिन्न। ठीक, हम विषम भिन्नों को भी मिश्र में बदल लेते हैं। कैसे बदलते हैं देखिएगा, हमें नीचे से ऊपर वाली संख्या में देनी होती है भाग। भाग देने पे जो हमारा भागफल आता है उसे हम सामने लिखते हैं, और इसमें हमें दशमलव में लेके जाके काटना नहीं होता, हमें शेषफल बचाना होता है। जो शेषफल बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, और जो हर है वो हर ही रह जाएगा। इसे समझ लीजिए, हम 6 से 35 में देंगे भाग। ठीक, कितनी बार जाएगी? 6 5 6 30, बचेगा 5, ये 3 कट गया। हमें करना क्या है, ये जो हमारा भागफल आया है उत्तर, ये सामने, 5 शेषफल बचा ऊपर, और 6 नीचे था पहले से, तो नीचे रहेगा। 9/4 को अगर बदलना है तो क्या करेंगे आप, 4 से देंगे 9 में भाग, 4 दूनी 8, बचा 1। जो उत्तर आया ये सामने रहेगा,
जो बचा है शेषफल ये ऊपर जाएगा, जो पहले से हर में था 4 ये 4 नीचे ही रहेगा। ऐसे अगर हमें 5 से 12 में भाग देके इसे बदलना है तो 5 दूनी को 10, ये 2 बचा कट गया, आया कितना 2, बचा कितना 2 और 5 हर में रह जाएगा। ठीक, 7 से अगर हमें 9 में मिश्र भिन्न बनानी है तो क्या करेंगे, एक बार ही जा रहा है 7 बचेगा 2, उत्तर आया 1, सामने बचा 2 ऊपर और 7 नीचे। ठीक, देखिए हमने सारे की सारे विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदल दिया और सारे की सारे मिश्र भिन्न को विषम में बदल के दिखा दिया। देखिए 6 का 5 में गुणा करिए, 6 5 30 में 5 जोड़िए 35, 35 बटे 6 वापस आ गया, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे 4 देखिए आ गया, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़िए 12, 12 बटे 5 देखिए आ गया, 7 1 कम 7 में 2 जोड़िए 9, 9 बटे 7 आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी मिश्र भिन्न को विषम में और किसी भी विषम को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सम भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न क्या होती है। आइए अब हम आप बात कर लेते हैं भिन्नों के बेसिक जोड़ घटाना के नियम और गुणा भाग के नियमों के बारे में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको कभी एकदम आसान इस तरह का प्रश्न मिले जिसमें हर एक जैसे हों, हर सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको बस हर वही लिख के ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेना होगा। 3 2 5, ठीक, 3 2 5। इसको हम और भी तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे हम इन दोनों का लसा लेके हल करेंगे, 4 और 4 का लसा 4 आएगा, जब हम 4 से 4 में भाग देंगे उत्तर 1 आएगा, 1 से 2 में गुणा करेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 3 में गुणा करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, फिर भी 5 बटे 4 ही आएगा। तमाम नियम है, हम आपको सारे नियम सिखाएंगे। ठीक है, एक तरीका और क्या है, तिर्यक गुणा का नियम। तिर्यक गुणा का नियम क्या कहता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके ऊपर लिख लीजिए और नीचे का गुणा आपस में करके नीचे लिख लीजिए। 4 दूनी 8 प्लस 4 तिहाई 12 और बटे में 4 चौक को 16, मतलब इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर और नीचे का गुणा नीचे। ठीक, जोड़िएगा, 12 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 20, 20 बटे 16, 20 बटे 16 को काट के छोटा करिए, इतने से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 5 20 और 4 चौक को 16, 5 बटे 4 विच इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए हम सवाल को और बदलते हैं। 3 सही 1 बटे 2 प्लस 7 सही 2 बटे 9, इसको हमें जोड़ना है। इसको भी जोड़ने का हम आपको 2 नियम बताएंगे। 7 और 3 का आपस में गुणा, 7 और 3 को आपस में जोड़ लीजिए, 7 3 10, बचा क्या 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 9, यानी कि 1 बटे 2 प्लस 2 बटे 9। इन दोनों को आपस में जोड़िए भिन्न के नियम से, 2 का गुणा 2 में 4, 9 का गुणा 1 में 9, यानी कि 9 प्लस 4 और बटे में 2 9 18, ये हो गया 10। 9 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 13 और बटे में 18, यह है हमारा आंसर। आइए उस वाले नियम से लगा के देखते हैं। हम इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ेंगे, इसका इसमें गुणा करके ये जोड़ेंगे, मतलब हम सबसे पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्नों में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के बाद हम उनको तिर्यक गुणा का नियम से या तो ऐसे जोड़ लेंगे या तो ल समस्या लेके जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए यही सवाल हम फिर से लगाते हैं। ठीक है, 2 3 6 1 7 बटे 2 प्लस 9 7 63, 64 और 65 बटे 9। 2 और 9 का लौसा लीजिएगा तो आएगा 18। 2 से 18 में भाग देना है, तो 2 से 18 में आप भाग देंगे आएगा 9। 9 का गुणा आपको करना होगा 7 में, 9 7 63 प्लस 9 से 18 में भाग दीजिए आएगा 2 और 2 का गुणा आपको करना होगा 65 यानी कि 65 में। 2 5 10 0 1 हासिल, 2 छक्का 12 1 13 यानी कि 130 बटे। अब अगली लाइन में हमें क्या करना है, ऊपर वाले को जोड़ के बटे 18, जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 193 बटे में 18, यह है हमारा आंसर। लेकिन हमने पिछले वाले सवाल का उत्तर निकाला था मिश्र भिन्न में और ये आया है विषम भिन्न में।
कोई बात नहीं दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस प्रकार हम मिश्र भिन्न को विषम में बदल सकते हैं। चलिए बदलते हैं। इस विषम भिन्न को मिश्र में बदलना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 18 से भाग देनी होगी 193। पहली एक बार जा रही है, एक बचा, ये कट गया 3। अब भाग नहीं जा रही है, क्योंकि भाग का नियम कहता है कि जब हम ऊपर से उतारते हैं घटाने पे शेषफल नहीं बचता है, तो हमें 0 बढ़ाकर छोड़ना होगा। या तो हमने 0 बार पहाड़ा पढ़ लिया, 18 आया, घटा लिए, फिर से 13 बचा, मतलब 0 आया, 18 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, यहाँ 0 आया, 13 में से 0 घटाया, वापस से 13 बच गया, ठीक है। क्या क्या हमें मिला, 10 हमारा उत्तर है जो कि सामने रहता है, जो शेषफल है ये ऊपर जाता है, और जो पहले से 18 बटे में था वो 18 रह जाता है। देखिए दोस्तों, सेम आंसर आ गया, ठीक। तो आपको जो ही तरीका सूटेबल लगे, जो ही सबसे आसान लगे, आप वही फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम आपको घटाना बताते हैं। दोस्तों, जोड़ और घटाना में कुछ नहीं करना होता है, बस अंतर कहाँ होता है, ये जहाँ पे हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को हमें घटाना रहेगा, ठीक। उत्तर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ठीक। तो भिन्न में माइनस प्लस में दोनों में उत्तर आ सकता है, बट जोड़ का जो नियम है, जोड़ना है, और घटाना लिखा रहता, तो हम यहीं पे घटा देते हैं। आइए घटाना का सवाल भी करके देखते हैं। तीन सही 2/9 माइनस 1 सही 1/4, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, 9 त्रिक 27, 28, 29 बटा में 9, और माइनस 4 एक कम 4 1 5, और 5/4, ठीक है। हम आपको 2 नियम बताएंगे। पहला नियम क्या है, तिर्यक वाला, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और इनका आपस में गुणा, ठीक। तो ठीक है, 4 का हम 29 में करेंगे गुणा, 4 9 36, 6 3 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10 और 1 11, 116 माइनस 5 9 45, और बटे में नीचे का नीचे गुणा, 9 चौक को 36, 116 में से 45 घटाना है, तो 5 में से 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 4 जाएगा, तो आएगा 7, 71/36, 71/36 आ गया। अगर हम इसे मिश्र में बदलना चाहें तो हमें भाग देनी होगी। जब हम 36 से 71 में भाग देते हैं तो भाग जाती है 36 दूनी 72, एक बार ही जाएगी। 11 में से 6 गया, 5 जो हो गया हमारा 6 में से 3 गया 3, 35, यानी कि 1 सही 35/36। ये रहा हमारा उत्तर तिर्यक गुणा के नियम से, ठीक है। आइए हम इसका एलसीएम एचसीएफ ले लेते हैं लसा मासा वाले नियम से। 9 और 4 का आप लसा लेंगे तो आएगा 36, 9 चौक को 36। फिर आपको 9 से 36 में भाग देनी होगी। जब आप 9 से 36 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 4, 9 चौक को 36, 4। उस 4 का आपको गुणा करना होगा 29 में। जब आप 29 में 4 का गुणा करेंगे 116 आएगा। फिर माइनस 4 से अब हम 36 में भाग देंगे, 4 9 36, 9 का गुणा हमें करना होगा 5 में, 9 5 45। फिर हमें 116 में से 45 घटाएंगे और घटाएंगे तो यही उत्तर आएगा, ठीक। क्योंकि देखिए प्रोसेस सेम है। चलिए एक और घटाना करके दिखाते हैं लसा मसा वाले तरीके से। 2 सही 1/4 माइनस 3 सही 1/5, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 9/4 माइनस 3 5 15, 16/5, ठीक है। 5 और 4 का लसा लीजिए, आएगा 20। 4 से 20 में भाग दीजिए, 4 5 20, 5। उस 5 का गुणा आपको करना है 9 में, 9 5 45 माइनस 5 से 20 में भाग दीजिए, 4 आया, 5 चौक को 20, 4 को गुणा करिए 16 में, 16 16 32 48, 16 चौक को 64, ठीक है। 45 में से हमें 64 घटाना है। जैसा कि हमें पता है 45 छोटा है, 64 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घटेगा नहीं, इसलिए हमें 64 में से 45 घटाना होगा। जब हम 64 में से 45 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा माइनस में। माइनस में क्या आएगा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 15, 15 में से 14, 14 में से 5 गया 9, जो हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, 19, 19/20। और ये हमारा पहले से ही
इम्प्रॉपर है, मतलब कि ये हमारी विषम भिन्न नहीं है, इसलिए हम इसे मिश्र में भी नहीं बदल सकते। ये हमारी सम भिन्न है, प्रॉपर भिन्न है, जो कि हमारा उत्तर आ जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गुणा और भाग का नियम। आई होप गाइस की वीडियो थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि बाकी सब वीडियो को बहुत लंबे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है चढ़ाने में भी और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। सो हम थोड़ा फास्ट बताते चल रहे हैं, साथ में बने रहिए। 3 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/3। गाइस भिन्न का गुणा बहुत आसान होता है जोड़ और घटाना की अपेक्षा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप मिश्र भिन्न को विषम में बदल लीजिए। 4 3 12 13/4 गुणे 3 दूनी 6 और 7/3, इतना हो गया। अब इसके बाद ऊपर वाले का ऊपर में और नीचे वाले का नीचे में गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आपके हाथ में। 13 7 91 और बटे 4 3 12, 91/12। हाँ, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, आप इसको मिश्र में बदल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। 12 25 60 72 7 84 12 बट्ठे 96, तो 12 7 84। 11 में से 4 जाएगा तो आएगा 7, ये हो गया 8 8 कट गया, मतलब कि 7 सही 7/12। 12 7 84, 84 में 7 जोड़िएगा 91/12, तो हम उसे लिख सकते हैं 7 सही 7/12। ठीक है, ये रहा हमारा गुणा का आंसर। एक भाग देखिएगा, 2 सही 1/4 भागे 3 सही 1/7। अगर आपको भाग देनी है, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ किसी से कट रही है तो हम ये भिन्नों में ऊपर नीचे से काट के छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पे 4/8 लिखा है तो हम इसे कट करके 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर सेम चीज़ों से कटता है तो। देखिए अगर भाग करनी है तो भाग का क्या नियम है, भाग का नियम कहता है सबसे पहले आप इसको भी चेंज करिए, करते हैं 4 दूनी 8 1 9/4 भागे 7 3 21, 21 में 1 जोड़िए 22 22/7। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, आगे वाली चीज़ तो जैसे कि तैसी रहती है, भाग का उल्टा करते हैं गुणा, और जैसे हम भाग का गुणा करते हैं ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की ऊपर, यानी कि हो जाता है 7/22। बस लग गया। अब हमें क्या करना है, गुणा वाला नियम लगा देना है, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, 9 7 63 और जब 4 का 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 88। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि हमारी सम भिन्न है और यही हमारा आंसर है। सो गाइस आई होप कि आपको भिन्न वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज हमने सवाल बहुत कम कराए, आपको बस एक एक सवाल हर तरह का समझाया, पर हमने पूरे दिल से कोशिश की कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सारे नियम समझ में आ जाए। अगर अभी कहीं पे भी डाउट हो तो आप वीडियो में बैक जाके स्किप करके फिर से देख लीजिएगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।